हेलो दोस्तों। तो कल हमने अपनी टैक्सोनॉमी चल रही थी और टैक्सोनॉमी में हमने मोनेरा जो हम पढ़ रहे थे, मोनेरा हमने कंप्लीट किया था। प्रोटेस्टा हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे किसकी? फंजाई की। आज हम बात करते हैं फंजाई की। जगत फंजाई यानी कि कवक आता है, कवक यानी कि जिनको बोलते हैं माइकोटा। हम बात कर लेते हैं आज हमारे नेक्स्ट जो क्लास है उसके बारे में, कवक या फंजाई या माइकोटा के बारे में। फंजाई को माइकोटा वर्ग में रखा जाता है। कवक का शरीर माइसीलियम या कवक जाल से बना हुआ होता है। माइसीलियम को ही कवक जाल बोलते हैं हिंदी में। कोशिका भित्ति इनकी, जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है, काइटिन की बनी होती है। भोजन का संचय ग्लाइकोजन व ऑयल के रूप में होता है। लैंगिक जनन 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। प्लाज्मोगेमी, दो कोशिकाएं आपस में संयुक्त होकर के दो कोशिकाएं आपस में संयुक्त होती हैं। देखो, लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं पूर्ण होती हैं: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी, दो कोशिकाएं आपस में संयुक्त होती हैं, लेकिन कोशिकाएं संयुक्त होती हैं, उनके केंद्रक संयुक्त नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कोशिकाएं हैं, उनके केंद्रक संयुक्त नहीं होते हैं, तो कोशिकाएं आपस में संयुक्त हो गई हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं कैरियोगेमी की। कैरियोगेमी दोनों केंद्रक संयुक्त हो जाते हैं। कैरियोगेमी में दोनों जो कोशिकाएं होती हैं, उनके जो ये केंद्रक होते हैं ना, वो संयुक्त हो जाते हैं और एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद होता है मियोसिस। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम के आधार पर चार भागों में इनको बांटा गया है फंजाई को। किसके आधार पर? स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम के आधार पर इनको 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। नहीं, फाइकोमाइसिटीज नहीं है दोस्तों, ये होगा डिटेरोमाइसिटीज। डिटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज। ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो और डिटेरो। तो एस्को में जो फाइकोमाइसिटीज़ के पहले हम बात कर लेते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में। तो फाइकोमाइसिटीज़ में क्या होता है कि माइसीलियम संकोशिक और पटहीन होता है। संकोशिक और पटहीन माइसीलियम किसका होता है? फाइकोमाइसिटीज़ का होता है। फिर एस्कोमाइसिटीज़, देखो फाइकोमाइसिटीज़ में माइसीलियम संकोशिक और पटहीन होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, आलू का पछेती अंगमारी रोग, इसमें जो एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जिससे होता है आलू का पछेती अंगमारी, ये फाइकोमाइसिटीज़ में आएगा। स्केलरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, बाजरे का हरी बाली रोग, ये किस में आएगा? फाइकोमाइसिटीज़ में आएगा। एल्बिगो कैंडिडा, क्लूसीफेरी में श्वेत कीट रोग पैदा करता है, एल्बिगो कैंडिडा। पिलोबोलस, गोबर पर उगता है। और कोप्रोफाइलस फंजाई है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया कोप्रोफाइलस फंजाई। कोप्रोफाइलस क्या होता है? तो पिलोबाइलस इसका एग्जाम्पल है, शमल रागी उसको हिंदी में बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी? एस्कोमाइसिटीज़ की। तो एस्कोमाइसिटीज़ यानी कि सेक फंजाई होते हैं। ये केंद्रकीय व पटयुक्त कवक जाल होता है इनका। ये सेक फंजाई होते हैं एस्कोमाइसिटीज़, यानी कि एस्कस का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और सेक फंजाई इनको बोला जाता है। एक एस्कस में कम से कम 4 और अधिकांशतः 8 एस्कस स्पोर्स इसमें बनते हैं। एक एस्कस में कम से कम 4 और अधिकांशतः 8 एस्कोस्पोर्स इसमें बनते हैं। पेनिसिलियम, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें एस्कोमाइसिटीज़ में तो पेनिसिलियम आता है, ब्लू मोल्ड होता है ये। और ए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी पी नोटेटम से, पेनिसिलियम की। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और क्लेविसेप्स परपुरिया, बाजरा व राई में एर्गट रोग उत्पन्न करते हैं। क्लेविसेप्स परपुरिया बाजरा व राई में एर्गट रोग उत्पन्न करते हैं। एस्परजिलस ए फ्लेविस, एस्परजिलस ब्लैक होता है। इसकी एक वो है इसी में आता है एस्परजिलस फ्लेवस, जो कि संचित अनाज यानी कि मूंगफली और काजू पर उगते हैं। और विषैला पदार्थ अल्फा टॉक्सिन
सेक्रीट करते हैं, अल्फा टॉक्सिन सेक्रीट करते हैं, और जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि कैंसर को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके और एग्जाम्पल की। न्यूरोस्पोरा यानी कि गुलाबी रंग का होता है ये। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी इसी को कहा जाता है। तो हमने एस्कोमाइसिटीज़ की एग्जाम्पल पेनिसिलम, क्लैविसेक्स परपुरिया, एस्परजिलस एफ्लेबस, एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा, ये हमने पढ़ ली है। अब बात कर लेते हैं हम बेसिडियोमाइसिटीज़ की। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ यानी कि क्लब फंजाई जिनको बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में बात की तो माइसिलियम संकोचक पटहीन था। एस्कोमाइसिटीज़ में सेक फंजाई केंद्रकीय व पटीक्त कवक जाल था। फाइकोमाइसिटीज़ को जो बेसिडियोमाइसिटीज़ होती हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ को बोलते हैं क्लब फंजाई। पट, इनके जो पट होते हैं वो डॉलीपोर सेप्टम होता है। डॉलीपोर सेप्टम याद रखना है। क्लैम्प कनेक्शन होता है, बेसिडियम फॉर्मेशन होता है, इसमें तीनों याद रखते हैं। क्लब फंजाई में इनको क्लब फंजाई बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ को याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें से। और पट डॉलीपोर सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, क्लैम्प कनेक्शन प्रेजेंट होता है, बेसिडियम का निर्माण होता है। पक्षीनिया इसका एग्जाम्पल है, जो कि रस्ट फंजाई है। हेट्रोशियस फंजाई है, यानी कि दो प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है। एक तो होती है गेहूँ और दूसरी होती है बार्ले। बार्ले नहीं, बारबरी शहतूत। गेहूं में रस्ट रोग प्रारंभ कहाँ से होता है? रस्ट रोग, जो ये रस्ट फंजाई पढ़ना है ना, गेहूं में जो गेहूं में प्राथमिक परपोषी होता है। प्राथमिक परपोषी में रोग किस स्टेज पर होता है? एशियोस्पोर्स में। एशियो जो स्पोर्स होते हैं, एशियोस्पोर्स, वहाँ से इसका रोग प्रारंभ होता है। और द्वितीय संग्रहण होता है यूरिडोस्पोर्स स्टेज पे, यूरिडोस्पोर्स। और दूसरा एग्जाम्पल है स्मट फंजाई, अस्ट्रेलेको और मशरूम्स वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम डिटेरोमाइसिटीज़ की। तो डिटेरोमाइसिटीज़ जो होता है वो फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसके एग्जाम्पल है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। इसके एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मूंगफली में टिक्का रोग उत्पन्न होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से। कोलेटोट्राइकम फेल्केटम, इससे रेड रॉट ऑफ शुगर क्वीन होता है। ठीक है, तो ये हमने माइकोटा वर्ड के बारे में बात की थी, माइकोटा के बारे में। माइकोटा के बाद में अब हम जो मेन जो हमारा नेक्स्ट जगत है वो है पादप जगत, उसको हम बात करते हैं। पादप जगत के बारे में अगर हम बात करें तो पादप जगत जो है उसके बारे में बात करें तो प्राकृतिक वर्गीकरण, पादप जगत या प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं तो इसका प्राकृतिक वर्गीकरण बेंथम और हुकर ने दिया है। किसने दिया है? बेंथम और हुकर ने दिया है। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन की बुक जो बुक है, जो पुस्तक है जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम किसकी बुक है? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन की बुक है। उसमें इन्होंने अपना जो प्राकृतिक वर्गीकरण था पादपों का वो दिया। वर्गीकरण पुष्पीय लक्षणों पर आधारित होता है। वर्गीकरण पुष्पीय लक्षणों पर आधारित होता है। इनका जो वर्गीकरण है वो पुष्पीय लक्षणों पर आधारित है। इसके दोष क्या हैं? दोष पूछ लिए जाते हैं कभी कभार कि डाइकोट और मोनोकोट के बीच में जिम्नोस्पर्म को इन्होंने रखा है। डाइकोट और मोनोकोट के बीच में इन्होंने किसको रखा है? जिम्नोस्पर्म्स को रखा है। जैसे स्पर्मेटोफाइटा बीज वाले पादप, और डाइकोट जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट। तो जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा है। ठीक है, इसके बाद और भी वर्गीकरण दिए गए, जैसे A.W. आइकलर के द्वारा जातिवित्तीय वर्गीकरण दिया गया था, विकासीय संबंधों पर आधारित था ये। उसके बाद है एंगलर व प्रेंटल, जातिवृत्तीय वर्गीकरण दिया गया था। ओस्टवाल टिप्पो टेरिडोफाइटा समूह को स्वीकार नहीं किया गया था। जो ओस्टवाल टिप्पो ने वर्गीकरण दिया था तो उसमें टेरिडोफाइटा जो समूह था उसको स्वीकार नहीं किया गया था। टाइप ऑफ लाइकेन, लाइफ साइकिल एंड प्लांट किंगडम, प्लांट जो किंगडम है यानी कि पादप जगत है उसमें कुछ लाइफ साइकिल्स चलते हैं, जीवन चक्र। तो कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक के उदाहरण है सभी एलील, जितने भी शैवाल होते हैं वो सभी इसमें इसके अंतर्गत आएंगे, एक्सेप्ट किसको? फ्यूकस को। फ्यूकस एक्सेप्ट फ्यूकस को, जो फ्यूकस है ना उसको एक्सेप्ट करके जितने भी शैवाल हैं वो सभी हैप्लॉन्टिक होती हैं। डिप्लॉन्टिक फ्यूकस एल्गी है, प्लस जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं यानी कि जिम्नोस्पर्म वगैरह जितने भी हैं ना वो सब डिप्लॉन्टिक होंगे। हैप्लोडिप्लॉन्टिक
एग्जाम्पल है जैसे एक्टोकार्पस है, साइफोनिया है और कैल्प्स हैं। एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। अब बात कर लेते हैं हम शैवालों के बारे में। शैवाल, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, शैवालों के बारे में। तो शैवाल का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। कोशिका भित्ति इनकी सेल्यूलोज, पैक्टिन, गैलेक्टोज और मेनोज की बनी हुई होती है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, कोशिका भित्ति शैवालों की सेल्यूलोज, पैक्टिन, गैलेक्टोज और मेनोज की बनी होती है। और जननांग एक कोशिकीय व नॉन जैकेटेड होते हैं। इनके जो जननांग होते हैं वो एक कोशिकीय व नॉन जैकेटेड होते हैं। अपवाद है इसका कारा। कारा में नर जननांग जो मेल जो नर जो होता है यानी कि वो ग्लोब्यूल होता है, मादा जननांग जो होता है वो नोक्यूल कहलाता है। अब इसकी कुछ क्लासेस हैं, ठीक है, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इसको 3 क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी, ठीक है। अब इसमें जो वर्णकों के बारे में बात करें तो क्लोरोफिल ए बी तो क्लोरोफाइसी में होता है, फियोफाइसी में ए सी होता है और रोडोफाइसी में ए डी वर्णक होता है। तो ए बी के साथ कैरोटिन और ज़ैंथोफिल आते हैं। यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन इम्पॉर्टेंट है जो कि डोमिनेंट होता है। फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और जो क्लोरोफिल ए डी रोडोफाइसी में जो प्रेजेंट होता है, रेड एल्गी जो होती है उसमें फाइकोएरेथ्रिन इम्पॉर्टेंट होता है। अब संचित भोजन के बारे में बात करें तो संचित भोजन क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है, फियोफाइसी में मैनिटोल और लैमिनेरिन होता है, मैनिटोल और लैमिनेरिन। और रोडोफाइसी का हमें पूछा जाता है, रेड एल्गी का जो संचित भोजन होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, काफ़ी बार पूछा गया है। इसके एग्जाम्पल्स देखें तो क्लोरेला है जो में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। सिफिलोरोस यानी कि चाय में रेड रस्ट कॉज करता है ये सिफिलोरोस। एग्जाम्पल है इसके जो फियोफाइसी के एग्जाम्पल हैं वो है डीएलएफ से यानी कि डिक्टियोटा लेमिनेरिया फ्यूकस और SA यानी कि सार्गेसम इसमें आता है। सार्गेसम किस में आता है, SS वाले बहुत कंफ्यूज करते हैं, सार्गेसम इसी में आएगा फियोफाइसी में। रोडोफाइसी के जो एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो रोडोफाइसी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो है सीलिया और फ्लैजिला, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। पहली बात तो सीलिया और फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होते हैं। इनकी जो इसमें जो एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पढ़े थे क्लोरेला, सिफिलोरोस, VCC यानी कि वॉल्वोक्स, कैलोमाइडोमोनास और कारा, VCC इसमें आएंगे। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज पे पैक्टिन की बनी होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी, फियोफाइसी की कोशिका भित्ति एल्जिन, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की तो बनी होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इसमें एल्जिन पे जिलेटिनी स्तर से आच्छादित होती है, एल्जिन व जिलेटिनी स्तर से आच्छादित होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम फाइकोकोलाइड्स, जो इधर इसमें जो ये फियोफाइसी है, फियोफाइसी में क्या है, फाइकोकोलाइड्स या गंधकहीन पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। एल्जेनिक एसिड किसकी खासियत है, तो एल्जेनिक फाइकोकोलाइड है एल्जेनिक, और यहाँ पे भी फाइकोकोलाइड होते हैं लेकिन यहाँ पे अगार और कैरेजिन होते हैं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन है। तो फाइकोकोलाइड्स यहाँ पे अगार और कैरेजिनिन होता है, जबकि यहाँ पे एल्जेनिक एसिड होता है फियोफाइसी में। रोडोफाइसी में अगार और कैरेजिनिन होता है। इसके एग्जाम्पल है पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, यानी कि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी उदाहरण पढ़े थे हमने, पॉलीसाइफोनिया और पोरफेरा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा, ये हमने कंप्लीट किया शैवाल का वक्त। शैवालों के बाद में वर्गीकरण के बारे में बात करें तो वर्गीकरण किसमें आया, ब्रायोफाइटा, उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको कहा जाता है। जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्यों कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी कि पहले एल्गीज आई, एल्गीज तो उसी में उगती थी जल में, उसके बाद कौन आया, उसके बाद ब्रायोफाइट आया, यानी कि लैंड और जल पे दोनों पे ही थी, तो इसलिए इनको जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती थी, इसलिए ब्रायोफाइट आए। ब्रायोफाइटा
इनका पादप गैमेटोफाइट एन होता है, गैमेटोफाइट एन होता है, स्पोरोफाइट 2n होता है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। इनका पादप गैमेटोफाइट एन होता है, युग्मकोद्भिद जिसको बोलते हैं। स्पोरोफाइट 2n होता है, जो कि गैमेटोफाइट पर आश्रित अर्थात परजीवी होता है। ये यूनिक कैरेक्टर है। ब्रायोफाइटा का यूनिक कैरेक्टर क्या है कि स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो किस पे आश्रित होता है? गैमेटोफाइट पर। इसके वर्गीकरण के बारे में बात करें तो लिवरवर्ट्स आते हैं, मॉसेस आते हैं। लिवरवर्ट्स में हेपेटिकॉप्सिडा और एंथोसेरोटॉप्सिडा। लिवरवर्ट्स में हेपेटिकॉप्सिडा और एंथोसेरोटॉप्सिडा। हेपेटिकॉप्सिडा में स्पोरोफाइट बटा होता है फूड सीटा कैप्सूल में, और रिक्शिया मार्केंशिया मर एमआर इसी में आएंगे हेपेटिकॉप्सिडा में। और लिवरवर्ट्स है उसमें दूसरा आता है एंथोसेरोटॉप्सिडा, हॉर्नवर्ट आते हैं इसमें। और बीजाणुद्विद कैप्सूल से बना होता है। जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो ओनली कैप्सूल से बना होता है। एंथोसेरोसिस का एग्जाम्पल है, एंथोसेरोटॉप्सिडा का कैप्सूल से बना होता है ओनली। मॉसेस के बारे में बात कर लेते हो तो मॉसेस आते हैं तुम्हारे ब्रायोप्सिडा में। राइजोइड्स बहुकोशिकीय व शाखित होते हैं। इसके जो राइजोइड्स होते हैं, जड़ वगैरह तो होती नहीं है इसमें ब्रायोफाइटा में, तो राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जड़ के स्थान पर। राइजोइड्स बहुकोशिकीय व शाखित संरचना होती है। पूछा जाता है राइजोइड बहुकोशिकीय संरचना है, याद रखना। मूलाभासों पर तिरछी पट यानी कि ऑब्लिक सेप्टा इसमें प्रेजेंट होते हैं मॉसेस में। ब्रायोप्सिडा का जो इसमें तिरछे पट या ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। पीट मॉस जिसे स्फैग्नम बोलते हैं, पीट मॉस स्फैग्नम जिसको बोलते हैं, जल अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है, और फुनेरिया इसके एग्जाम्पल है। स्फैग्नम और फुनेरिया मॉसेस है। अब बात कर लेते हैं हम टेरिडोफाइट की। तो टेरिडोफाइटा को पादप जगत का रेप्टाइल कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को पादप जगत का क्या कहा जाता है? रेप्टाइल कहा जाता है। प्रथम संवेदी पादप कौन कौन से थे? देखो, प्रथम संवेदी पादप कौन थे? तो टेरिडोफाइटा ही थे, यानी कि ब्रायोफाइटा आस पड़ोस में, जल के आस पड़ोस में उग रहे थे। उसके बाद आए टेरिडोफाइटा जो कि प्रथम संवेदी पादप थे। प्रथम लैंड प्लांट्स भी इनको बोला जाता है। पादप जगत का रेप्टाइल इनको बोला जाता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम इसमें प्रेजेंट होता है। संवेदी पादप होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस होती है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, फ्लोएम में सहायक कोशिकाएं एब्सेंट होती हैं। जड़ इसमें प्रेजेंट होती है, पहली बार जड़ आ जाती है। मुख्य पादप स्पोरोफाइट होता है, यानी कि 2n द्विगुणित होता है, जो कि बीजाणुद्विद यानी कि स्पोरोफाइट इसमें मुख्य पादप होता है। वहाँ पे गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट आश्रित था, यहाँ पे स्पोरोफाइट मुख्य पादप होता है। समविजाणु और विषमविजाणु, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समविजाणु और विषमविजाणु, समविजाणु जैसे कि ALE एडियंटम, लाइकोपोडियम और एक्वेसीटम। एडियंटम, लाइकोपोडियम और एक्वेसीटम, यानी कि अम लग रहा है ना जिनके भी पीछे, एडियंटम, लाइकोपोडियम, एक्वेसीटम, टम टम अम लग रहा है, उसमें समविजाणु होंगे, ठीक है। ये कौन से होंगे? समविजाणु। विषम विजाणु स्लेजिनेला, साल्विनिया और मार्शिलिया।